हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विथ सोनम मैम में। आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है हिंदी, सामान्य हिंदी से और शुद्ध वर्तनी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो महात्म्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वधु। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो लब्ध, प्रतिष्ठ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह कौन सा है? तो श्री योत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो घनिष्ठ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो महत्व यहाँ पे अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दधीचि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो प्रामाणिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य यहाँ क्या है? अशुद्ध है, बाकी शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सा है? तो कवयित्री ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो अनुकूल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अधीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक ही वर्तनी इसमें से शुद्ध है, वह कौन सा है? तो आधिकारिक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो परीक्षा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनधिकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पांचवा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनुग्रहित ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अनुग्रहित ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो अनुग्रहित ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो निरपराध नहीं होता है, निरअपराध होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो मिथिलेश कुमारी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, वह कौन सा है? नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो हिरण्यकश्यपु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्रतिदर्श ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्रशंसा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो भीष्म क्या है? शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो आंख ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये वाला बिंदी रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। कौन सा अशुद्ध है? तो भास्कर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भास्कर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध कौन सा है? तो अध्यात्म ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो रचयिता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देदीप्यमान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पौराणिक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो विवर्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो उत्कर्षता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सा है? तो अननाश होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक की वर्तनी कौन सा शुद्ध है? तो पर्यवसान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सा है? तो उन्नयन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक की वर्तनी कौन सा शुद्ध है? तो देवारसी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, कह रहा है कि एक की वर्तनी कौन सा शुद्ध है? तो आविष्कार इसमें क्या है? शुद्ध है। देवर्षि गलत है, जमाता भी गलत है, और निशब्द भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? आविष्कार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक की वर्तनी कौन सा शुद्ध है? तो अक्षौहिणी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अक्षौहिणी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है?
तो हिस्त्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो जागृत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्लेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो संन्यास ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उपरोक्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो अत्यधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो अनुगृहित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो नरक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो टिप्पणी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो समुज्ज्वल, ये वाला क्या है? अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। प्रज्वलित भी सही है, समुज्ज्वल भी सही है और उज्ज्वल भी सही है, लेकिन डी वाला क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निश्चेष्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो धोबीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वीरहिणी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विदुषी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुक्खड़। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो छिद्रान्वेषी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कवयित्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है हम लोगों का? कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन जो है वह 2014 में यूपी ARO में पूछा है और यूपी PSC में पूछा है। ये सभी जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी शब्दों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सभी में ईर्ष्या ही लिखा गया है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है, पहले ऊ लिखा जाता है, फिर आधा ज, फिर पूरा ज, वो अल्लाह ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे सी वाला क्या है? अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? तो दुर्निवार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध कौन सा है? तो द्वारका ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वांग्मय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो वंदना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो अंतर्धान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो राहुल संकृत्यायन, यह क्या है? अशुद्ध है। बाकी सब क्या है? कौशल्या भी शुद्ध है, मेघनाद भी शुद्ध है और मैथिली शरण गुप्त भी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है इसमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो जागृत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्योत्सना को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला
कौन सा शब्द सही है? तो ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो हिरण्यकशिपु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है और यूपी आरओ एआरओ 2014 में और 2010 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो सन्यासी, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो वल्यमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निरपराध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध कौन सा है? तो सश्रूषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि अनुसुईया के शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो अनुसुईया नहीं लिखा जाता है, अनुसूया लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि वही मर्गन की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो वही मर्गन नहीं लिखा जाता है, वही गर्मन लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि मध्य याहन की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो 93 का क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्याह्न ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी कैसी होगी? तो प्रज्वल में एक ही ज, वो भी आधा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि कृषांगिनी की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो कृषांगिनी नहीं होता है, क्या होता है? कृषांगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो व्यावहारिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो तात्कालिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो पूजनीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऐच्छिक। यहाँ पे हम लोगों का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम आप लोग देखिए ध्यान से, सभी क्वेश्चन जो है वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। अगर मैं अपने चैनल पे डेली कुछ ना कुछ वीडियो टॉपिक पे बनाती रहती हूँ और आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के कोई भी वीडियो को ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि सिंघनी शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो सिंघनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंघनी नहीं होता है, ह पे छोटी एक मात्रा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो ये वाला क्षुद्र होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो बर्बरता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो निष्पापी नहीं होता है, निष्पाप होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो पूर्ति छोटी ई रहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो मुनि में छोटी ई रहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो लिपि में दोनों में छोटी ई रहता है। ये छोटी छोटी गलतियां हम लोगों के एग्जाम में हो जाती है कि हम लोग मात्रा का ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी टिक करके चले आते हैं। जैसे इसमें दोनों में छोटी ई रहेगा, लिपि में दोनों छोटी ई रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीति, नीति में कौन सा शुद्ध है? तो नीति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौ पे बड़ी ई रहेगा और तौ पे छोटी ई रहेगा, ये वाला शुद्ध वर्तनी कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है और यूपी एसडीआई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शिक्षणेतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए, तो सौहार्द, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो सौजन्य ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो अनधिकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि सन्यासी की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि अनिर्वचनीय शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो अनिर्वचनीय ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि अंतरलेय शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो अंतरलेय नहीं होता है, अंतरलीय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि बहुब्रीहि शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा?
तो बहुव्रीहि ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? अधीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो चरमोत्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि चरमोत्कर्ष शब्द के शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरमोत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो श्रीमती ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीमती में बड़ी ई दोनों में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो कालिदास ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो प्रज्वलित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो रचयिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटी ई रहेगा इसमें रचयिता में। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो पौरुष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो श्रेष्ठता। ऑप्शन नंबर श्रेष्ठा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जागृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अछोड़िया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। तो गरिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो अंजलि। अंजलि में छोटी ई रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो मैथिली सरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो अनधिकृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि इसमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो कौशल्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए। तो प्रेमचंद ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेमचंद्र नहीं रहता है, चंद्र रहता है। ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोगों के शुद्ध वर्तनी का लास्ट टॉपिक है। शुद्ध वर्तनी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो उत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप लोग क्वेश्चन पे, हमारे सारे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सारे जो क्वेश्चन है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लाते हैं और उसको सॉल्व करवाते हैं। अगर आप लोग नए हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।